आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़, पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है। अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी। परिवार बड़ा प्रिय होता है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ता, काफी सारी जनता जब यह कहती है मेरा परिवार, तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं? 9 महीने से जलते हुए छोड़ दिया है। क्या मोदी जी केरल, जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं, उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं 3 नाम आपके सामने लेती हूं, 4 ले देती हूं। चलिए, वर्षा थी एक लड़की, पुलिस परीक्षा दी उसने, उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? रमेश बिंद मजदूर थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जे का बोझ चढ़ गया, आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? आगरा का एक लड़का था तरुण, नौकरी चली गई, कर्जे के बोझ के तले दब गया, उसने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली, साथ ही उसकी बेटे और पत्नी का शव पाया गया। वो आपका परिवार था कि नहीं था? ब्रजेश पाल, अभी एक लड़का यूपी का, उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब इनसे नौकरी नहीं मिलती, और उसके बाद फंदा से लटक गए। वो आपका परिवार है कि नहीं है? वो आपका परिवार नहीं है, क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है। और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। क्या है आपका असली परिवार? हर घंटे पे जो 2 किसान आत्महत्या कर रहा है वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जिन 4 महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश में, वो आपका परिवार है कि नहीं है? इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक वृहद परिवार के मुखिया हैं। मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है और आप परिवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये सब मुद्दों से भटकाने के प्रयास है। मुद्दा इस देश में बेरोजगारी है, मुद्दा इस देश में महंगाई है, मुद्दा इस देश में बढ़ती हुई गरीबी है, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की खाई है, मुद्दा पेपर लीक है, मुद्दा बेरोजगारों का भविष्य जो गर्त में जाता हुआ वो है। सब मुद्दों से भटकाएंगे। इनसे पूछो पूरब तो बचाएंगे पश्चिम, पूछो उत्तर तो बताएंगे दक्षिण। ये असलियत है।